नमस्ते, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आपका आईबीटीवी पर। मैं हूं प्रिया जोशी और मेरे साथ जुड़े हैं जेपी सेठी सर। नमस्ते सर, वेलकम टू आईबीटीवी। नमस्कार प्रिया जी, धन्यवाद। आप तो सर मार्केट देखते हैं पहले। आज जो है इस वक्त बाजार फ्लैट नजर आ रहे हैं। सेंसेक्स 83,456 पे है, 5 पॉइंट्स अप इन ग्रीन, और निफ्टी 25,732 पे है, 6 पॉइंट्स अप इन ग्रीन। एक्टिव स्टॉक से दिस आवर 1 बजे हैं। एक्टिव स्टॉक्स इस वक्त है इंफोसिस, एसबीआई, आईटीसी, टाटा स्टील एंड एचडीएफसी बैंक। टॉप 5 गेनर्स: टाटा स्टील, आईटीसी, एचडीएफसी लाइफ, एक्सिस बैंक और ग्रासिम। टॉप 5 लूजर्स फॉर टुडे: ओएनजीसी, इटर्नल, विप्रो, टेक महिंद्रा एंड कोल इंडिया। बाजार जो है मिक्स्ड खबरें हैं। तो बाजार इस वक्त जो है वो फ्लैट नजर आ रहा है। अब आज जो है हम बात करते हैं टाटा स्टील के बारे में। हम हर रोज एक कंपनी के बारे में बात करते हैं। तो आज बात करेंगे टाटा स्टील के बारे में। जैसे आप जानते हैं कि टाटा स्टील जो है इट इज़ अ पार्ट ऑफ टाटा ग्रुप। ये ग्लोबल स्टील प्रोड्यूसर है, और इनके ऑपरेशंस जो है वो माइनिंग में है, मैन्युफैक्चरिंग में है, एंड डाउनस्ट्रीम प्रोडक्ट्स फॉर ऑटोमोटिव, कंस्ट्रक्शन और इंजीनियरिंग सेक्टर्स। ये मेंटेन करता है 35 मिलियन टन पर एनम। अगर मिलियंस में बात करें तो स्टील कैपेसिटी है वर्ल्ड वाइड, एम्फसाइजिंग सस्टेनेबिलिटी एंड इनोवेशन। कोर बिजनेस जो है इनका ये क्या है, कंपनी फोकस करती है ऑन वर्टिकली इंटीग्रेटेड स्टील मेकिंग, रॉ मटेरियल माइनिंग, आयरन और कोल, ब्लास्ट फर्नेसेस, फ्लैट लॉन्ग प्रोडक्ट्स जैसे हॉट रोल्ड गैल्वेनाइज्ड स्पेशलिटी स्टील्स, और वैल्यू एडेड सर्विसेज। इंडिया के ऑपरेशंस जो है इनके जमशेदपुर में है और कलिंगानगर में है, विद ग्लोबल प्रेजेंस इन यूरोप जैसे कि नेदरलैंड्स, यूके, और कंट्रीब्यूट करते हैं 25% वॉल्यूम्स। हाईलाइट और स्ट्रेंथ्स क्या है इस कंपनी के? FY25 में इनका रेवेन्यू जो है ये ₹2.18 लाख करोड़ हो गया था, और इनका EBITDA था वो 25,000 करोड़ रुपए था, जो कि 10% ऊपर रहा YOY, ड्रिवन बाय वॉल्यूम ग्रोथ एंड कॉस्ट कट। Q3 FY26 देखें तो पैट जो है इनका ऊपर जाके हुआ 723% YOY टू 2,689 करोड़ रुपीस, और 15% मार्जिन रहा इनका। आगे बात करते हैं इनके बारे में, जो लेसन नोन फैक्ट्स अबाउट दिस कंपनी। ये एस्टेब्लिश हुई थी इन 1907 एज टिस्को, प्री इंडिपेंडेंट स्टील जायंट। ब्रिटिश एम्पायर में लार्जेस्ट प्लांट था बाय 1939, और पायनियर हुआ था इंडियाज टिन प्लेट वाया जॉइंट वेंचर विद वर्मा शेल इन 1920। जमशेदपुर प्लांट जो है इनका ये एम्प्लॉय करता है 40,000 बाय 1970, विद 20,000 इन नियर बाय माइंस। पिछले 3 साल का परफॉर्मेंस जो है इनका, ये रिबाउंड हुआ था फ्रॉम FY2023, जिसमें कि लॉस हुआ था। लॉस इनका था रुपीज में 4,909 करोड़ ड्यू टू इम्पेयरमेंट्स। FY25 में इनका पैट जो है वो ऊपर आ गया 3,178 करोड़। FY25 में इतना जो था इनका 10% ऊपर रहा YOY टू 26,130 करोड़ एमिड हायर डिलीवरीज। Q3 FY26 वॉल्यूम्स देखे तो स्ट्रॉन्ग रहे। इंडिया फ्लैट प्रोडक्ट्स अप 6% YOY, ऑटोमोटिव स्पेशल 0.9 MNT 20% YOY। नेक्स्ट ईयर का फोरकास्ट इनका देखें, FY26 आउटलुक जो है वो पॉजिटिव लग रहा है, विद 6% डोमेस्टिक वॉल्यूम CAGR FY25-28। इबिट्टा था टन ₹8,400, टारगेट था विद ₹230 पर शेयर, 31% अपसाइड फ्रॉम ₹175। कैपेसिटी एक्सपेंशन इनका देखें, कलिंगानगर में डिकार्बोनाइजेशन है, ग्रीन स्टील, और चाइना डिमांड सॉफ्टनेस है बट इम्पोर्ट्स रिस्क लिंगर। स्वॉट एनालिसिस इनका करें तो इनकी स्ट्रेंथ्स क्या है? इंटीग्रेटेड चेन है, ब्रांड है बड़ा सा, कैप्टिव रिसोर्सेज है, इनोवेशन है। वीकनेस ये है कि हाई डेट है ड्यू टू यूके रिस्ट्रक्चरिंग, इम्पोर्ट वल्नरेबिलिटी है। अपॉर्चुनिटीज देखें, इंडिया इंफ्रा ऑटो बूम है, एक्सपोर्ट्स है, एक्विजिशंस है। लेकिन थ्रेट इनको ग्लोबल ओवर सप्लाई से है, जैसे कि चाइना से आता है, ऑल्सो वॉलेटिलिटी एंड रेगुलेशंस।
मोट एनालिसिस करें तो टाटा स्टील हैज नो डिसर्नेबल मोट, स्कोर इनका 0/10 है, लैकिंग स्ट्रॉन्ग सस्टेनेबल एडवांटेजेस अमिड कमोडिटी कंपटीशन। बट इंडिया जो है ये लीडरशिप तो है, इट प्रोवाइड्स अ नैरो एज। प्रमोटर्स और क्रेडिबिलिटी बात करें तो टाटा सन्स जो है होल्ड्स 33% स्टेक, ensuring alignment with ethical Tata values, strong governance है और CSR फोकस एनहांस करता है ट्रस्ट अमिड एक्सपेंशंस। इनका 1 ईयर इन्वेस्टर रिटर्न देखें तो फ्रॉम ₹208, जो कि February 26 की बात करें, पोटेंशियल 10 to 30% रिटर्न टू ₹220 to ₹230 टारगेट है ऑन वॉल्यूम्स पर कॉस्ट सेविंग्स। लेकिन वॉलेटिलिटी है स्टील साइकिल्स से, इंपोर्ट से। टाटा स्टील जो है ये ऑपरेट करता है ओवर 30 सब्सिडरीज, जॉइंट वेंचर्स एंड एसोसिएट्स, जो कि एनहांस करते हैं इनके इंटीग्रेटेड स्टील इकोसिस्टम को। माइनिंग है, प्रोसेसिंग है, टू सर्विसेज एंड लॉजिस्टिक्स। These entities contribute to 20 to 30% of group value addition, supporting core steel ops with specialized products and ancillary services. की सब्सिडरीज और कॉन्ट्रीब्यूशंस इनके देखते हैं। इनके सब्सिडरीज हैं, सब्सिडरी और जेवी, टाटा स्टील बीएसएल लिमिटेड, जो कि एक्स भूषण स्टील था। ओनरशिप है 72.65%। की कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं लॉन्ग प्रोडक्ट्स, वायर रॉड्स, ऐड करते हैं 2.2 मिलियन टन्स पर एनम कैपेसिटी, बूस्ट करते हैं डाउनस्ट्रीम मार्केट शेयर पोस्ट 2018 एक्विजिशन। टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स लिमिटेड, जो कि है TSLP, ओनरशिप है 54.50%। लॉन्ग स्टील प्रोडक्ट्स, बिलेट्स, सपोर्ट्स कंस्ट्रक्शन, ऑटो मर्ज्ड, नीलाचल इस्पात फॉर ओडिशा एक्सपेंशन। द टिनप्लेट कंपनी ऑफ इंडिया TCIL 79.96% ओनरशिप है। टिनप्लेट प्रोडक्शन जो है वो 70% इंडिया का शेयर है। पैकेजिंग फॉर फूड ऑयल, एक्सपोर्ट्स 25%, मर्ज्ड इनटू पेरेंट 2022। टाटा मेटालिक्स लिमिटेड है, ओनरशिप 55.06%। टायर रोल्स लिमिटेड है, इनकी ओनरशिप 54.91% है। टाटा स्पॉन्ज आयरन लिमिटेड है, होली ओन्ड है। स्पॉन्ज आयरन 0.39 मिलियन टन, डेट फ्री बेंचमार्क फॉर सस्टेनेबल DRI प्रोडक्शन। टाटा स्टील प्रोसेसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड है, TSPDL, वो 100% है। और टाटा पिगमेंट्स लिमिटेड भी 100% है। इनकी एक और सब्सिडरी है जस्को, दैट इज ऑल्सो 100% ओनरशिप। अर्बन मैनेजमेंट है जमशेदपुर, इंफ्रा सर्विसेज, पावर वाटर फॉर कम्युनिटी सस्टेनेबिलिटी। स्ट्रैटेजिक रोल देखें इनका तो सब्सिडरी जैसे कि BSL, TSLP, ये एक्सपैंड करते हैं कैपेसिटी को टू अनेबल लोकलाइजेशन फॉर ऑटोज, हाई स्ट्रेंथ स्टील्स। टाटा स्टील का मेजर एक्सपेंशन और प्रोजेक्ट्स एंड कैपेसिटी प्लान्स ये है, from 26 million tons per annum to 40 million tons per annum by FY 28 to 30, through phased brownfield projects focusing on long products, flats and green steel to capture infra auto demand. की एक्सपेंशन इनिशिएटिव्स इनके हैं कलिंगानगर फेज 2 ओडिशा, ये इनॉग्रेट हुआ था मई 2025 में। बूस्टेड कैपेसिटी फ्रॉम 3 to 8 MMTPA, 27,000 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट है। टारगेट्स है एडवांस्ड हाई स्ट्रेंथ स्टील्स फॉर ऑटोमेटिव डिफेंस एंड शिप बिल्डिंग। नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड जो है ओडिशा में फेज 1 अप्रूवल फॉर 4.8 मिलियन टन्स पर एनम, एक्सपेंशन फोकस करता है ऑन रीबार्स, कॉइल्स, वाइड रोड्स, 3 to 4 ईयर टाइमलाइन है पोस्ट क्लियरेंसेस। ब्रॉडर कैपेसिटी रोड मैप इनका देखें तो 7.77 to 7.5 मिलियन टन्स पर एनम पाइपलाइन एड्स वाया efficiency upgrades and EAF for low carbon steel. Total long products to exceed 10 million tons per annum from 5.4 million tons per annum. Include करता है pipeline JV with Lloyds Metal for ore supply. Strategic focus इनका है capex is ₹70,000 to 75,000 करोड़, सपोर्ट करता है प्रॉफिटेबिलिटी को, एम्फोसाइज करता है सस्टेनेबल ग्रोथ में चाइना इंपोर्ट्स, पोजिशनिंग फॉर FY 29 डिमांड सर्ज। टेक्निकल एनालिसिस इनका देखें तो टाटा स्टील स्टॉक्स जो है वो बुलिश मोमेंटम दिखाता है अक्रॉस टाइम फ्रेम्स एज ऑफ February 26। ट्रेडिंग जो है अराउंड ₹195 to 200 है और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है अबव की मूविंग एवरेजेस। इंडिकेटर्स जैसे RSI एंड MACD सिग्नल करते हैं आउट परफॉर्म, दो ओवरबॉट रिस्क वारंट कॉशन ऑन पुलबैक्स।
इनका शॉर्ट टर्म देखते हैं 1 to 2 weeks। डेली पर 5 मिनिमम चार्ट्स इंडिकेट अपवर्ड बायस। पिवॉट इनका है एट रुपीज 151 to 197 रुपीज। रेजिस्टेंस है 152 to 212। सपोर्ट है रुपीज 148 to 182। RSI है 59.82। मिड टर्म देखें जो कि है 1 to 3 months। वीकली वीकली व्यू स्ट्रॉन्ग बुलिश है। AII SMAs 5 to 200 day align outperform। MACD 9.16 पॉजिटिव है। लॉन्ग टर्म देखें 6 to 12 months तो बुलिश स्ट्रक्चर है। प्राइस अबाउट 200 SMA क्लस्टर। ROC 17%। MFI 75 स्ट्रॉन्ग इनफ्लो। की सपोर्ट है इनका 180 रुपीज। टारगेट्स अलाइन विद FY26 फोरकास्ट। तो हमने आपको एक फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस दिया है टाटा स्टील के बारे में। अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको एक एक्सपर्ट एडवाइस लेना है और आपको अपनी तरफ से एक जांच जरूर करना है और फिर इन्वेस्ट करना है। सेठी सर, एनीथिंग यू वुड लाइक टू से अबाउट टाटा स्टील? ये आपने अच्छा बताया, उसकी पूरी जानकारी दी हम्म। कि कहाँ कहाँ वो एक्सपेंशन कर रहा है और कैसे उसकी परफॉर्मेंस रही है अभी तक की। हम्म। तो काफ़ी अच्छी जानकारी है। जी। बाकी थोड़ा इनको इन्वेस्टरों को भी थोड़ी कोशिश करनी पड़ेगी कि हम्म। और किसी सोर्स से भी थोड़ी जानकारी लें, हम्म। जिन पे विश्वास है इनका, जो इनका रेगुलर पोर्टफोलियो मैनेजर है या कंसल्टेंट है। हम्म। तो दो राय लेने से और अपनी राय जोड़ने से काम आसान हो जाएगा इनका। जी। सर, टाटा स्टील के अलावा आज हम बात करना चाहते हैं AI के बारे में, और प्रधानमंत्री जी ने उसके बारे में कुछ घोषणा की है, तो सर आप उसके बारे में बताना चाहेंगे? मैं बताना चाहूँगा ये जो उन्होंने कहा है, हम्म। प्रधानमंत्री मोदी जी ने, जी। कि भारत का जो आईटी का क्षेत्र है जी। 2030 तक 400 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है, हम्म। आईटी का। जी। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार ने एआई के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ाने के लिए हम्म। कई कदम उठाए हैं। उनमें से एआई मिशन इंडिया की शुरुआत करना भी शामिल है। जी। कि उसमें पहले से ही जोर दे रहे हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। हम्म। एआई पे उन्होंने पहले ही किया है, पहले से काम उनका चालू है। जी। इसके अलावा मोदी जी ने ये भी कहा कि एआई से नौकरियों के नुकसान की चिंता को दूर करने के लिए सरकार ने कौशल विकास, हम्म। स्किल डेवलपमेंट पर बहुत जोर दिया है। जी। उन्होंने ये भी कहा कि आईटी कंपनियों से सेवाओं से आगे बढ़कर आई प्रोडक्ट्स आईए प्रोडक्ट्स बनाने का आग्रह किया गया है। हम्म। कि आईए प्रोडक्ट्स में वैल्यू ज़्यादा है, पैसा ज़्यादा है हम्म। और सस्टेनेबिलिटी ज़्यादा है। तो जी। इसके लिए उन्होंने कहा कि अभी सर्विसेज क्षेत्र जो है आईटी में, उस पर थोड़ा कम ध्यान दें आप। या जहाँ ज़्यादा पैसा नहीं है उसमें आप नहीं जाएं, हम्म। जहाँ ज़्यादा पैसा है वो उन प्रोडक्ट्स को आप चुनें। हम्म। उसमें क्या प्रोडक्ट आपका हो जाता है तो आपको रिपीटेडली उसमें इनकम आती रहती है। जी। तो यही प्रोडक्ट्स की और उन्होंने क्या कारण बताए हैं हम्म। कि हमारा एम ऐसा होना चाहिए कि भारत को एआई के क्षेत्र में विश्व में टॉप के जो 3 देश हैं उसमें हमारा नाम आना चाहिए। हम्म। नौकरियों के नुकसान के लिए उन्होंने बोला उनके स्किल डेवलपमेंट के लिए सरकार काम कर रही है हम्म। और वो हम करते रहेंगे। जी। और अभी मैं बताता हूँ आपको कि कितनी नौकरियां आएंगी या कितनी नौकरियां जाएंगी। हम्म। इसमें कंफ्यूजन बहुत है। हम्म। तो आईटी फर्म्स को जो संभावित प्रभाव है वही पड़ेगा। हम्म। क्योंकि आप एक बिजनेस छोड़ के दूसरे बिजनेस में जाते हैं तो काफी फेरबदल होते हैं। हम्म। उन्होंने कहा है कि ये गिफ्ट जो चालू किया है, हम्म। ये शिफ्ट आईटी फर्म्स को जनरल एआई से आगे एंटरप्राइज ग्रेड सॉल्यूशंस पर फोकस करने में मदद करेगी। अब हम्म। ये एंटरप्रेन्योर बनाना चाहते हैं लोगों को। लोग जो नौकरी करते थे आईटी में, वो हम्म। दूसरी कंपनियों की सर्विसेज का काम दे देते थे। अब हम्म। इन्होंने कहा कि आप प्रोडक्ट बनाइए। जी। तो प्रोडक्ट बनाने वाले व्यक्ति एंटरप्रेन्योर हो जाता है। हम्म। एंटरप्रेन्योर के मार्जिन हो जाते हैं। जैसे एक चिप बनाई है जेम्स की, अमेरिका वालों ने, अभी हम्म। इंडिया, तो उस चिप को चीन वाला कोई भी पैसा देने के लिए तैयार है। जी। वी इंडिया करके है। हम्म। और उसकी कंपनी की अभी हर एक आदमी की सैलरी
और जो पैसा उन्होंने कमाया वो 50 करोड़ से ऊपर हो गया हर एक आदमी का। हम्म। वो इसलिए हुआ है कि उन्होंने एक प्रोडक्ट बनाया है। हम्म। तो प्रोडक्ट बनाने से उसका क्या है कि बार बार प्रोडक्ट लेने के लिए आपको उसके पास ही जाना पड़ेगा। हम्म। सर्विसेज में आप प्रोडक्ट बेच देते हैं हम्म। और आप सर्विस देते हैं। जैसे आपको कार बेच दी और पेट्रोल देता रहेगा वो, या आपकी गाड़ी साफ करनी है वो क्या करेगा। हम्म। लेकिन यहाँ उसने प्रोडक्ट नहीं दिया है, प्रोडक्ट ज्यादा बना रहा है और उसका उसको ज्यादा पैसा मिलेगा। सर्विसेज में उतना पैसा नहीं देते लोग। हम्म। जी। तो ये जो उन्होंने सोचा है उसमें कई लेख भी आए हैं। बेंगलुरु में बंगलोर में प्रधानमंत्री ने ट्रैक आत्मनिर्भरता का किया आह्वान, कहा भारत की जरूरतों को दे अधिक प्राथमिकता। हम्म। भारत की प्राथमिकता क्या है? ज्यादा पैसा कमाना हम्म। और अपना अपने ऊपर निर्भर रहे वो। अगर आपके पास प्रोडक्ट है तो उनको हमेशा चिंता रहेगी कि आपकी आप उनके कंपटीशन में खड़े हैं। हम्म। और आपको मालूम है कि वो कितना कमा रहे हैं, तो वो फिर आपको थोड़ा पैसा भी ज्यादा देंगे और आपसे डर के भी रहेंगे। लेकिन अगर आप सर्विसेज वाला काम करते रहेंगे तो आप पिछले ग्रेड में रहेंगे, इसके मतलब आप कोई प्रगति नहीं कर रहे हैं। सर्विसेज एक और चीज है, सर्विस जैसे बर्तन मांजने वाले आते हैं तो सर्विस दे रही है। हम्म। कल को बर्तन बनाना शुरू कर दे हम्म। तो प्रोडक्ट हो गया। जी। तो प्रोडक्ट हो गया तो उसका तो बदमाशी होगी ना। हम्म। अभी उसको बर्तन मांजने के पैसे तो कम मिलेंगे लेकिन बर्तन बनाने के पैसे ज्यादा मिलेंगे, हम्म। क्योंकि हर एक आदमी बर्तन नहीं बना सकता। आप समझ रही हैं? हम्म। तो इससे अपने वो चीज समझ में आएगी, उसमें पैसा ज्यादा है और स्किल डेवलप करने की गुंजाइश काफी है। हम्म। और हमारे पास स्किल है, वो अवेलेबल है। हम्म। तो प्रधानमंत्री ने केंद्रीय वित्त पोषित तकनीकी संस्थानों के साथ बातचीत की है। हम्म। उनके डायरेक्टर साहब ने, जितने भी टेक्निकल वाले हैं वही तो इनको लाएंगे प्रोडक्ट्स बनाने के लिए। हम्म। टेक्निकल लोग लगेंगे ना उसको हमें। हम्म। अभी हम अपने टेक्निकल लोगों को बाहर भेज देते हैं लेकिन जब हमें प्रोडक्ट बनाने पड़ेंगे तो हमें यहाँ जरूरत पड़ेगी उनकी। हम्म। और उसके अलावा नए लोग भी तैयार होंगे। तो संभावित प्रभाव यह है कि इसका आईटी फर्म्स को गो बियॉन्ड सर्विसेज टुवर्ड्स एआई प्रोडक्ट्स। हम्म। और अभी आपने देखा जब भी रशिया में ट्रम्प ने रशिया के बारे में, इंडिया के बारे में बोला था कि ये भूखे लोग हैं, इनकी हम्म। इकोनॉमी रद्दी इकोनॉमी है। हम्म। उसने एक वाक्य कहा था ट्रम्प ने। हम्म। उसके बाद में अभी उसको घुटने टेकने पड़े बाद में। तो और तभी प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि हम भी इनको कुछ करके दिखाएंगे। हम्म। जी। तो अभी ये जो इनका निर्णय है ये बड़ा अच्छा निर्णय है प्रोडक्ट बनाने का। हम्म। क्योंकि प्रोडक्ट बनाएंगे तो बड़ी अच्छी डिमांड होगी उसकी जी। और फोकस अपना बदल जाएगा पूरा। हम्म। तो ये था इसमें। चुनौती इनके सामने है, स्किल्स की चुनौती है। हम्म। तो आपको ट्रेन करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, रिस्क लेना पड़ेगा हम्म। और बिजनेस मॉडल बनाना पड़ेगा। हम्म। ये सब चीजें करनी पड़ेंगी क्योंकि ऐसे नहीं आएगा। अब बर्तन मांजने वाले बोले मैं पैसा भी नहीं लगाऊं और बर्तन बनाने चालू कर दूं, कैसे होगा कल से? हम्म। तो उसको वो तो चाहिए, जी। जो प्रोडक्ट बनाने के लिए चाहिए मशीनरी चाहिए वो तो लगेगी उसको, हम्म। पैसा भी लगेगा उसको हम्म। और स्किल भी लगेगी। हम्म। तो मोदी जी को सब तैयार कराना पड़ेगा। जी। तो यही कब इन्होंने सोचा है करना है उसके लिए। ये तो आपको मालूम है पहले सब लोग बीपीओ के थे, हम्म। कोडिंग करते थे, हम्म। कॉलिंग करते थे, कोडिंग करते थे। बेसिक मटेरियल का काम है। हम्म। अभी वो सब बंद कम होता जा रहा है और वो लो लेवल का काम था। हम्म। रात रात भर लोग लगे रहते थे उसमें। हम्म। आईटी वालों को कितनी परेशानी थी, अभी कितना आराम है। जी। और अभी कोडिंग लिखने की भी मशीनें आ गई हैं। हम्म। तो जो आदमी प्रगति नहीं करेगा वो पीछे रह जाएगा, हम्म। जो नई चीज नहीं सीखेगा। तो ये सारी दुविधा और जो उन्होंने ये यहाँ पे मीटिंग बुलाई है उसमें भी पर्पज यही था कि हम्म। ट्रम्प ने तो हमें बोल दिया कि फालतू लोग हैं, इंडिया की कोई वैल्यू नहीं है। हम्म। तो इन्होंने सलाहकारों से पूछा मोदी जी ने कि क्या हम्म। करें हम।
उन्होंने हम्म। बोला आप बड़ी बड़ी मीटिंगें करो यहाँ इंटरनेशनल, सब लोग आएंगे, आपका नाम हो जाएगा, हम्म। सब सीख भी जाओगे आप। हम्म। सीख भी जाओगे, आपको मालूम भी चलेगा क्या हो रहा है, और आपको मीटिंग अरेंज करने में क्या जाता है। हम्म। 50 200 दर्शकों का इन्विटेशन भेज दो, खाने पीने का इंतजाम कर दो, और एक हॉल कर दो, हो हम्म। गया। जी। सब अमेरिका कैसे बोलेगा कि आप को कुछ समझ नहीं है, या हम्म। आप तो बर्तन मांजने का ही काम कर रहे हैं अभी तक। अरे हम्म। भाई, हम बर्तन मांजने के बर्तन बना रहे हैं अभी, वो बताना मैं अपने जी। देशों को। हम्म। तो इसलिए टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया है कि सब टीवी और सब चैनल कवर कर रहे हैं इसको। हम्म। तो ये बोलना चाहिए मोदी जी को कि हम बर्तन मांजने वाले नहीं रहे, अभी हम बर्तन बनाने वाले हो गए हैं। जी बिल्कुल सही। अब हम सेट हो गए हैं अभी। अभी सब बदल गया है। जी। अब सब बदल गया है। और हम्म। बोला बदला तुम, उनका पता है, बर्तन मांजते रहोगे। जी। तो बर्तनों का असली पैसा तो वो खा जाते हैं, हम्म। जो खरीदते हैं उसमें, जो बनाते हैं बर्तन। हम्म। उन्हें तो खाली महीने का पैसा मिलता है, 100 रुपये मिलेगा, 200 मिलेगा, 500 मिलेगा, 1000 रुपये से ज्यादा नहीं मिलेगा। उसमें जी। लाखों रुपया है, हम्म। उसमें करोड़ों रुपए की सैलरीज है। हम्म। तो ये मैसेज जो मैं बचाना चाहता था, मैं बोला थोड़ा सरल शब्दों में करके बताऊं, जी तो बिल्कुल सही। समझ आएगी हमारी क्या अपेक्षा है और हम क्यों कर रहे जी। हैं। तो सरकार बदलाव ला और रही ऐसी है, मीटिंगें मोदी जी होती एफर्ट रहेंगी कर रहे हैं। इंटरनेशनल। जी बिल्कुल सही, मोदी जी एफर्ट हाँ। कर रहे हैं, सरकार एफर्ट कर रही है बदलाव लाने की। स्किल डेवलपमेंट की भी बात कर रहे हैं, तो देखते हैं कि आगे इस विषय में क्या खबरें आती है और क्या डेवलपमेंट आती है, और हम इसी तरह इस चैनल पे आपको बताते रहेंगे। सेठी सर, आपने बहुत बढ़िया बताया, थैंक यू सो मच फॉर दिस इंफॉर्मेशन। आशा करते हैं कि दर्शकों को जानकारी पसंद आई होगी। तो आज इतना ही, आज टाटा स्टील के बारे में बात किया और एआई क्षेत्र के बारे में सर ने हमें जानकारी दी कि सरकार क्या कर रही है। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे, थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग अस। आपसे कल मिलेंगे, ऐसे ही एक अलग विषय पे बात करेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू जी। आपका नमस्ते। दिन शुभ हो। जी नमस्ते। अच्छा।